तमीज से बात किया करो मेरे साथ। तुम जैसी जाहिल और तुम जैसी बदतमीज गवार लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। जहनी मरीजा हो तुम। शहनाज खाला की बात की थी मैंने, और बात को कहां से कहां लेके चली गई है ये लड़की। क्या हो गया तुम दोनों को? पूछे इससे। कम से कम पास पड़ोस का ही ख्याल कर लिया करो तुम लोग। शादी को दिन ही कितने हो तुम दोनों के, जो इस तरह से रात दिन झगड़ने लगे हो? होश में आ जाओ दोनों, वरना पछताओगे। ओ अम्मी, मैं तो वैसे ही पछता रहा हूं। और क्या पछता रहे, गलती कर ली इससे शादी करके। सुन लिया आपने कि आपके साहबजादे क्या फरमा कर गए हैं? खाला, मैं आपको पहले से ही बता रही थी, वो अभी तक बस करो नहीं, और किसी का नहीं तो अपना ही ख्याल कर लो, बजाय इसके कि तुम अपने शौहर को अपनाने की कोशिश करो। तुम और उसको अपने हाथों से खो रही हो। अर्सला का नक्श उसके दिल से मिटाने की कोशिश करो, तुम खुद उसको गहरा करती चली जा रही हो। खुदा के लिए संभालो अपने आप को, होश के नाखून लो और अर्सला को भूल जाओ। देखे तो बीजान, आपसे मिलने कौन आया? कौन आया है? अर्सला मेरा बच्चा, अरे इधर आ मेरे पास। कैसी हैं आप बीजान? मैं ठीक हूँ बेटा, शुक्र है बेटा मैंने तुम्हें देख लिया, मिल ली तुमसे। अरे वरना तुम्हें मायूस हो गई थी कि पता नहीं जिंदगी में दोबारा तुम्हें देखूंगी भी कि नहीं। ऐसा क्यों कह रही हैं? अल्लाह आपको बहुत लंबी उम्र दे। और ये इतनी डल क्यों लग रही हैं? तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ हाँ, अरे मैं ठीक हूँ, बस जरा जल्दी जल्दी में आई थी ना तो कपड़े नहीं बदल सकी। अरे वैसे भी बेटा उठना बैठना मुश्किल हो गया है, बासित बहुत इलाज करवा रहे हैं मेरा, और नसरीन और ज़ुबिया भी बहुत ख्याल रखती है। बहुत कह रही थी मुझसे, अच्छा सा जोड़ा इस्त्री कर देते हैं वो पहन कर जाइए, मैं ही नहीं मानी। अरे बेटा इस उम्र में अब क्या करूंगी मैं नए और अच्छे कपड़े पहनकर, हैं? जी बेटा। खैर आप फिक्र मत करें बीजान, अर्सला अब आ गई है, उसने वादा किया कि यहाँ पर ही रहेगी जब तक आप यहाँ पर हैं। क्या वाकई? खुश रहो, जीती रहो। बस अब बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, बहुत सारी बातें करेंगे। तुम यहाँ हो तो मैं क्यों फिक्र करूंगी, वरना मैं तो वही अकेली सारा दिन। बड़ा कहते थे ना तुम, अर्सला मेरे बचपन की मंगेतर है। क्या हुआ अगर मैंने गुस्से में ये मंगनी तोड़ दी थी तो खड़े हो जाते मेरे सामने, अरे कोशिश करके मना लेते मुझे। अगर तुम्हें अर्सला से मोहब्बत होती तो उसे पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करते। खैर अब तो उस मोहब्बत को मरे हुए भी मुद्दत हो गई, और जो चीज मर जाती है ना आतिफ, वो जिंदा नहीं होती। जीती रहो बेटा, खुश रहो। बीजान आपके बाल कितने प्यारे हैं और वो भी इतने सॉफ्ट।
बस अब मैं रोज इन पे तेल लगाया करूंगी और रोज मैं ही इन्हें ब्रश किया करूंगी। अरे कितने दिन करोगी ये बेटा सब? बासित वगैरह आ जाएंगे, मैं भी चली जाऊंगी, तुम भी चली जाओगी, और वहां जाकर तो फिर वही अकेलापन होगा। तुम क्यों मेरी आदतें खराब कर रही हो फिर से, हैं? आप फिक्र ना करें, शाहराम साहब जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे हमें मिलवाने का। वैसे बीजान, काश आप इधर ही रहती हैं हमारे पास। नहीं बेटा, मेरा जीना मरना तो बासित के ही घर में है। खुदा से यही दुआ करती रहती हूँ मैं। शाहराम बहुत अच्छा है और जो कुछ वो करता है दिल से दुआ निकलती है उसके लिए। शाहराम साहब वाकई बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं हैं। खैर आप मुझे बताएं कि खाने में क्या खाएंगी? तुम जा रही हो? है क्या हुआ? इसे क्या देख रही हैं? क्या हो गया है खाला? मैं कहीं नहीं जा रही, घर में थोड़ा सा क्या तैयार हो गया हूँ, आपको तो बुरा ही लग गया है। और वैसे भी ये जेवर और कपड़े मेरे जहेज के हैं। मुझे क्यों बुरा लगेगा? जरा सोच समझ के बोला करो। नहीं तो ये तुम्हारे कपड़े और जेवर, इनसे मेरा क्या ताल्लुक है? शौक से पहनो। जरा सी बात को ये लड़की कहाँ से कहाँ ले जाती है, अल्लाह की पनाह। बस खाला, अब दिखावे की बातें करने की जरूरत नहीं है। मुझे इस घर में लाना आपकी मजबूरी थी। सब जानती हूँ कि आपने अभी भी मुझे दिल से कबूल नहीं किया। तुमसे ज्यादा बेवकूफ और तंगदिल लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। बस अल्लाह ही तुम पर रहम करे। जाओ अपना काम करो, मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहती, माफ करो मुझे। आतिफ बाहर है, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दरअसल मैं बाजार जाना चाहती थी बीजान के लिए कुछ चीजें लेने के लिए। मैंने उनका सामान देखा तो उसमें बहुत सी अहम चीजें नहीं है। तो हम साथ चल के ले आते हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम बस टाइम बता दो। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे बीजान के लिए कुछ बनाना है। मैं भी उनसे यही कह कर आई हूँ, तो मैं खाना बना लूं फिर चले? ओके। शाहराम साहब, आपने भी तो कुछ कहना था ना? यस थैंक्स। क्या? कुछ नहीं, बस तुम दिखे नहीं थे इतनी देर से, तो सोचा तुम्हें देख लूं। क्या फजूल बात है, कहाँ जाऊंगा मैं? जाहिर बात है, अगर दफ्तर नहीं गया तो घर पे ही होऊंगा ना। मत किया करो इस तरह मेरा पीछा। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो। मैं अरसला का जो जिक्र करती हूँ बार बार, देखो फिर मेरे मुंह से अरसला का नाम निकला है। अच्छा बाबा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, अब मैं अरसला का जिक्र नहीं करूंगी। तुम अरसला का जिक्र करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस घर में कोई उसका नाम ले या ना ले, मेरे लिए एक ही बराबर है। ठीक कहा आपने, वो अब कुछ नहीं है।
मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी जिंदगी की साथी। बार बार खुद को याद दिलाती हूँ, क्या करूं? तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ ना आतिफ, तो ये वहम पीछा ही नहीं छोड़ता। जलन होती है मुझे अर्सला से। बस मुझे एक बार यकीन आ जाए कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो तो। पागल तो नहीं होगी अब? कुछ तो ख्याल किया करो। मैं तुम्हें कितनी दफा कहा कि ये अपनी सस्ती फिल्मी हरकतें ना बंद कर दो। इसमें फिल्मी हरकत कौन सी थी? आवाज नीचे करो। मोहब्बत इजहार चाहती है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरा हक है कि मेरा शौहर मेरी तारीफ करे, मुझे बताए कि मैं प्यारी लग रही हूँ या नहीं। कितने दिन हो गए हमारी शादी को, कितने दिन गुजर गए, तुमने एक बार भी मुझे नहीं बताया, एक बार भी मेरी तारीफ नहीं की। आतिफ कहो मुझसे कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मैं दुनिया की सबसे हसीन लड़की हूँ और मैं लाखों में एक हूँ। और खुदा का वास्ते बस कर दो। तुम्हारी ये शक्ल देख के ना मुझे घबराहट होना शुरू हो जाती है। अपने घर में सुकून का सांस नहीं मिलता मुझे। और मेरी एक बात तुम कान खोल के सुन लो, अगर तुम चाहती हो कि ये रिश्ता कायम रहे तो अपनी छिछोरी हरकतों से तुम बाहर आ जाओ, वरना बीजान। वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई आओ। माशाल्लाह अर्सला, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। अरे ऐसे ही तैयार रहा करो ना हर वक्त बेटा। क्यों मानो? जी अर्सला बाजी तो मुझे हमेशा ही बहुत प्यारी लगती है बीजान, माशाल्लाह से। बीजान को तो मेरी तारीफ करने की आदत है और आप उनके साथ मिल गई बानो। बड़ों की बात हम सबको माननी चाहिए। जब बीजान ने कह दिया तो हमें भी माननी होगी। मेरा वोट भी बानू के साथ। तुम लोग जा रहे हो कहीं? जी वो अर्सला कहीं बाहर जाना चाह रही थी, शायद शॉपिंग के लिए। क्यों अर्सला? जी बीजान, वो बाजार से कुछ चीजें लेनी थी इसीलिए। अरे हाँ हाँ बेटा, शौक से जाओ, अच्छी तरह आराम से अपनी शॉपिंग करो और घर की फिक्र नहीं करना, मैं हूँ यहाँ पर। चले? अरे जाओ ना, क्यों इंतजार करवा रही हो उसे? जाओ। चले। आपको बीजान के सामने ये सब कहने की क्या जरूरत थी? क्या सोचती होंगी वो मेरे बारे में? मैंने क्या कहा? मैं समझा नहीं। आप सब समझते हैं। आप जानबूझ के इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे मैं शर्मिंदा हूँ। पुरानी आदत है आपकी। ये तो अच्छा साइन है। क्या? यही कि तुम मेरी आदतों को खासा समझने लगी हो। और अगर हम यूं ही मिलते रहे तो और भी जान जाओगी मेरे बारे में। बहुत सारी गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी तुम्हारी। और फिर हम दोनों क्या? आप आखिरकार ऐसी फजूल बातें करते क्यों हैं? असल में मुझे आपके साथ यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। बात तो पूरी सुन लो। तुम यूं ही खामखा नाराज हो रही हो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि हम बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, या शायद बनते जा रहे हैं। फिर इसमें हर्ज क्या है? हर्ज है शाहराम साहब, बहुत हर्ज है। मैं आपको अपना दोस्त नहीं कह सकती। मैं वजह पूछ सकता हूँ? नहीं। कोई बात, मैं खुद ही जान लूंगा। हर बात जानना जरूरी नहीं होता। बहुत सी बातें तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं देती, और उन बातों से दूर रहना ही आफियत होती। बहुत सी तकलीफें इंसान खुशी खुशी भी सह लेता है। तुम फिक्र मत करो। बकवास बंद करो अपनी। आतिफ मेरी बात सुनो।
लेकिन तुम्हारे सर पे हर भूत सवार है। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने नईमा? आखिर हर वक्त आप से बाहर क्यों रहती हो तुम? शरीफ घरानों में इस तरह की हरकतें जेब नहीं देती। शरीफ घराना? खाला मेरा मुंह मत खुलवाएं, वरना आपके घर की जो ये शराफत है ना वो धरी की धरी रह जाएगी। खुदा की पनाह, होश में तो हो तुम? किस किस्म की तोहमत लगा रही हो हम पर? तोहमत बहुत छोटी बात होती है क्योंकि उसमें शक की गुंजाइश होती है, लेकिन आपके खानदान वालों ने तो साबित कर दिया कि किस किस्म के झूठे, मक्कार और फरेबी लोग हैं। क्या फरेब किया हमने तुम्हारे साथ? ये शादी तुम्हारी अपनी मर्जी से हुई है। तुम खुद आतिफ से शादी करना चाहती थी। तो मैं तो परले दर्जे की बेवकूफ हूँ और आपने मेरी कम उम्री और मेरी बेवकूफी का फायदा उठाया और अपने इस नफसाती बेटे के पल्ले मुझे बांध दिया और मेरे लाए हुए सामान से अपना सारा घर भी भर लिया। फायदे में कौन रहा? आप और आपका बेटा ही ना। क्या बकवास कर रही हो तुम? खाला, मुझ पर चिल्लाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। अगर आप चाहती हैं कि आपका ये प्यारा सा घर आबाद रहे तो अपने बेटे को समझाएं कि मुझसे अपना रवैया वो ठीक रखा करे। मैं बीजान के लिए खुद कुछ लेना चाहती थी अपने पैसे से, लेकिन आपने कोई मौका ही नहीं दिया कि मैं कुछ ले सकूं। पर ऐसा क्या है, मतलब चॉइस तुम्हारी है, पैसे मैं दूं या तुम दो, एक ही बात। एक बात नहीं है शाहरुख साहब, ये आप भी जानते हैं। असल में तुमने फैसला कर रखा है कि तुम मुझे खुश होने नहीं दो। ऐसी मामूली बातें तो कभी रहने दिया करो। खैर कॉफी पियो, ठंडी हो रही है। और वैसे भी बीजान हमारा इंतजार कर रही है, मैं काफी देर हो गई। देर आपने करवाई है, अब ये कॉफी घर जाके भी तो पी जा सकती थी ना। शहराम साहब, आप हमेशा अपनी मर्जी करते हैं, बस जो आपने करना होता है वो ही करते हैं, बस जो ठान लिया। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं? कॉफी पिए, देर हो रही है। आहिस्ता बोलो, इतना शोर मत मचाओ, इर्द गिर्द के लोग समझेंगे कि हम 10 साल पुराने। 10 साल पुराने क्या? जाने दो यार, कुछ कह दिया तो तुम फिर माइंड कर जाओगे, और वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। चले? मैं उठा लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेजान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ आओ आओ। कैसी हैं आप? जीती रहो जीती रहो। अरे वाह, बड़ी शॉपिंग करके आ गई हो आज तो। और ये मैं आपके लिए लाई हूँ। अरे क्यों बेटा, ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे बहुत कपड़े हैं मेरे पास, बासित मुझे इतने लाके देते रहते हैं, मैं उसको भी मना करती हूँ, मैं नहीं ले सकती है। बीजान, क्या हमारा कोई हक नहीं आप पर? आप हमें मना करेंगी तो मुझे बहुत दुख होगा।
और बेचारी अर्सला को तो मुझसे भी ज्यादा। अर्सला आपके लिए शॉपिंग करना चाह रही थी, इसीलिए हम ये ले आए। अब इसकी चॉइस का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पता नहीं आपको पसंद आता है या नहीं। कैसी बातें करते हो? अरे मेरी अर्सला की पसंद तो लाजवाब है, जो चीज भी लेती है बेहतरीन लेती है। ये कितने खूबसूरत कपड़े हैं, बहुत पसंद आए हैं मुझे। अच्छा बीजान, मुझे एक जरूरी काम है तो मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा। शाहराम साहब, आपकी भी तो बैग्स हैं यहाँ पर, ये ले जाएं। ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मैंने ये बैग्स ले सकती? देखो भाई अर्सला, अगर तुमने ये सब नहीं लिया ना तो मैं भी फिर तुम्हारी लाई हुई कोई चीज नहीं लूंगी। हाँ, कह देती हूँ। ये हुई ना बात बीजान। बीजान, आप उनकी साइड क्यों लेती हैं हमेशा? तुम भी तो देखो कितना ख्याल करता है तुम्हारा, कितनी प्यारी प्यारी चीजें लाके दी हैं तुम्हें। ले लो। अच्छा, ये आप मुझे पहन के दिखाएंगी? हाँ बिल्कुल पहनूंगी। जब लाखों रुपए वसूल किए थे नईमा की शादी पर, जब तो कोई मसला नहीं था, अब कमेटी के पैसे देते हुए क्यों बहाने बना रही हो? मैं बहाने नहीं बना रही सकीना, वाकई पैसे थोड़े से कम पड़ गए हैं, वरना तो मैं तुम्हें वक्त पे पैसे कमेटी के भिजवा देती हूँ ना। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पैसा चाहिए। जब तुम्हें जरूरत थी पैसों की तो हमने तुम्हें पैसे दिए थे ना। अब तुम्हारा फर्ज बनता है तुम मेरा पैसा मुझे वापस लौटाओ, वरना बहुत बुरा होगा। धमकियां किसे दे रही हो? क्या बिगाड़ लोगी मेरा तुम आखिर? से कहते हैं चोरी और सीना जोरी। लाखों की रकम है, कोई मामूली बात नहीं है। जब बात बढ़ेगी ना तो मर्दों तक जाएगी, सोच लेना झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा। साबिर भाई, आपकी जो इज्जत है ना वो सब मट्टी में मिल जाएगी। अब क्या झगड़ा हो रहा है भाई? तुम तो कहती थी पैसे दे दिए सब, फिर कैसा मसला है ये? अर्सला की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर वो वक्त पे पैसे भिजवा देती ना तो मैं यूं जलील ना हो रही होती। अर्सला बेचारी तो कब से कमा कमा कर भेज रही है। ये तुम ही हो जो नईमा की शादी पे सारा पैसा लुटाया है। इतना जहेज दिया है कि मोहल्ले में किसी ने अपनी बेटी को नहीं दिया होगा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कल तक पैसा चाहिए, वरना मैं थाने में रिपोर्ट लिखा दूंगी। मैं बता रही हूँ। सकीना, सकीना, मम्मी कहाँ? अपने कमरे में होंगी। कमरे में? क्या मतलब है? वो सुबह से उठी नहीं है, क्योंकि जब मैं क्या था तब भी कमरे में ही थी वो। नहीं माँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम घर में होती हो, इतना तो पता होगा ना तुम्हें। इस घर में मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए आतिफ। मुझे कहाँ ध्यान रहेगा कौन आया कौन गया। क्या मतलब है तुम्हारा? इस घर में 10 लोग नहीं रहते, मेरे और तुम्हारे अलावा सिर्फ अम्मी होती। क्या उनका इतना सा भी ख्याल नहीं रख सकती हो तुम? मैं सबकी खिदमत करने के लिए नहीं आई हूँ इस घर में आतिफ। और वैसे भी तुम्हारी अम्मा को मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती है। मेरी शक्ल देखते ही उनका मूड ऑफ हो जाता है। तो बेहतर है कि हमारा आमना सामना कम ही हो। तुमने हमेशा झगड़ा किया? अम्मी, कितना तेज बुखार है। आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं डॉक्टर के पास ले जाता आपको। मेरी फिक्र छोड़ो तुम, बैठो, बात करनी है तुमसे। ये नईमा दिन ब दिन इतनी तल्ख क्यों होती जा रही है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम दोनों के दरमियान कुछ झगड़ा चल रहा है? कोई नई बात हुई है क्या? देखो, सच सच बताना मुझे।
नया क्या होना, यहाँ तो मर्जी का रोना ही खत्म नहीं हो रहा। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादी नईमा से हो। अगर अर्सला तुम्हारी किस्मत में नहीं थी तो कोई और लड़की तो हो सकती थी ना। मगर तुमने नईमा ही से शादी पे इसरार किया तो। आपने भी तो मना नहीं किया था ना अम्मी। सख्ती करती तो शायद। बेटा, ये शादी करके तुम पछता रहे हो क्या? देखो, ऐसा ना करना, खुदा के लिए ये शादी निभा लो, वरना नईमा तो इस घर को जहन्नुम बना देगी। बेटा, उसमें बर्दाश्त की बिल्कुल ताकत नहीं है। लेकिन तुम तो समझदार हो ना। अच्छा अम्मी, आपकी तबीयत खराब है ना, ज्यादा बात मत करें कि ज्यादा तबीयत खराब हो जाए। मैं आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ। नहीं, अगर तुम्हें मेरी जिंदगी अजीज है तो नईमा को खुश रखो बेटा। उसका ख्याल करो, उससे मोहब्बत करो, वादा करो मुझसे। वरना मैं ये समझूंगी कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है। आपको म्यूजिक पसंद है? ये बात तो मुझे पहले नहीं पता थी। बस कभी मौका ही नहीं हुआ। और वैसे भी अब कहाँ सुनती हूँ मैं गीत। अरे एक जमाना था जब सुना करते थे मैडम नूरजहां को, फरीदा खानम को, और इतने बेहतरीन गाने वाले थे हमारे। अब हम सब साथ मिलकर सुना करेंगे, क्यों अर्सला? जरूर, लेकिन फिर कभी। क्या मतलब? बीजान, मैंने आपकी सब चीजों और दवाइयों के बारे में बानो आपा को बता दिया है। वो आपको वक्त से दवाइयां दे देंगी, आपका ख्याल भी रखेंगी। मैं भी फोन करके आपके बारे में पूछती रहूंगी। क्यों, तुम कहाँ जा रही हो? शाहराम, तुमने तो कहा था कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ अर्सला यहीं रहेगी मेरे पास। अर्सला कहीं नहीं जा रही बीजान, आपके पास ही रहेगी। खुदा हाफिज बीजान। खुदा हाफिज बेटा। अब एक मिनट। शाहराम साहब, आपने फिर से बीजान के सामने वही बात की। आपको मालूम है कि मैं उनके सामने कुछ नहीं कह पाती। क्या जरूरत थी आपको ये सब दोबारा कहने की? जरूरत थी इसीलिए रोका है अर्सला। वैसे भी एक बार में तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती ना, इसलिए बार बार कहना पड़ता है। बस, मैं इतने दिन यहाँ नहीं रुक सकती। ये मुनासिब नहीं है। इसमें नामुनासिब वाली क्या बात है अर्सला? अब तक तुम मेरी किसी बात पर नाराज हो तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ।
बीजान देखो कितनी खुश है, ऐसे जैसे उनकी सारी बीमारी गायब हो गई हो। वो प्यार, वो मोहब्बत जो उन्हें तुमसे मिल रहा है, प्लीज उसे इतना जल्दी मत खत्म होने दो, ना वो फिर उसी मायूसी, उसी तन्हाई में फिर से गिर जाएंगे। शाहराम साहब, आप और बानो आपा है ना यहाँ, आप रखेंगे उनका ख्याल, वो नहीं महसूस करेंगी। इस घर में कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता अर्सला। इस घर में उनकी तन्हाई को तुमने ही आकर खत्म किया था। बरसों से वो एक खामोश और अलग थलग सी जिंदगी गुजार रही है। वो अपने मुंह से कुछ कहती नहीं है, लेकिन तुम और मैं जानते हैं उनका अंदर का हाल। काश मैं बीजान को अपने साथ हमेशा के लिए रख पाती, उन्हें कभी कोई कमी महसूस ना होने देती। ये कुछ दिन हैं जिनमें हम उन्हें भरपूर खुशी दे सकते हैं। खुशी का एक लम्हा भी बहुत अहम होता है अर्सला। और बीजान को इस उम्र में मोहब्बत और केयर की शदीद जरूरत है। अगर अब भी तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। आतिफ, जरा बात सुनना। अस्सलाम वालेकुम वैसे साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काफी जल्दी में लग रहे हो। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, दवाई लेने जा रहा था। चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम अपनी माँ का ख्याल रखते हो। एक हमारा दोस्त है बेचारा साबिर, उसका तो परेशानियों में मदद करने वाला भी कोई नहीं है। क्या हुआ? इतने अनजान तो मत बनो। हमारा दोस्त बेचारा साबिर बेटी की शादी करके पिस के रह गया। भाई इतना मना किया था कि इतना जहेज मत दो। हाँ भाई, अरसला अगर अच्छी जगह नौकरी कर रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारा पैसा नईमा की शादी पे लगा दो। और इन औरतों ने तो मर्दों की मत मार के रख दी है। साबिर बेचारे के साथ भी यही हुआ, सब कुछ समेट के ले गई नईमा। क्या क्या मतलब है साहब? वो जहेज अरसला और वो सलामी का लाख, तो क्या बम्पर प्राइज निकला था साबिर का? सारी उम्र में कभी फरागत नसीब नहीं हुई। अब बच्ची अच्छी जगह नौकरी करने लगी तो खुशहाली का मुंह देखा था, वो पैसा भी तुम्हारे काम आ गया। अब लाखों रुपए की कमेटियां भरना आसान है क्या? आज भी मुझसे पैसे मांग कर ले गया। अरे कर्जदार जो हो गया है बेचारा। शुक्र है अब्बा से ये पैसे मैंने पहले ही ले लिए थे, ना अब्बा ने कहाँ पहले देने थे मुझे। ऐसे भी हर साल तो पैसे देना भी बंद कर दिया। मना किया था ना मैंने तुम्हें, मना किया था कि ये चीजें लेके आने की कोई जरूरत नहीं है, फिर क्यों लेके आई थी? आतिफ, हर लड़की को शादी में जहेज मिलता है, मैंने भी लिया, तो कौन सा कोई अनोखा काम किया? हक था मेरा। अपनी बकवास बंद करो तुम। अरसला के पैसों पे तुम्हारा कोई हक नहीं था। जलील करवा के रखती है हर आदमी के सामने इस औरत ने मुझे। तंग आ गया मैं तुमसे और इन चीजों से जिनकी वजह से जिल्लत उठानी पड़ी है मुझे। जो सच था मैंने तुम्हें वही बताया है। सला का एहसान लेने का कुछ शौक नहीं है मुझे, वरना मुंह अपना तुम बंद करो, तुम्हें बाद में देखता हूं ना।
क्या? वहाँ छुपा के रखे हुए हैं तुमने वो। सुनो, आतिश छोड़ो। छोड़ो। आतिश!